बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि ये जो दुनिया है यही सब कुछ है, लेकिन हमारे संतजन, विशेषकर संत तुलसी साहिब, स्वामी जी महाराज, बाबा जयमल सिंह जी और हजूर महाराज जैसे महापुरुष यह कहते हैं कि यह दुनिया केवल एक परछाई है, असली घर तो कहीं और है, ऊपर सचखंड में। यह शरीर केवल एक यंत्र है, आत्मा की यात्रा का वाहन, और यह यात्रा केवल तभी आरंभ होती है जब एक पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में आता है। संगत जी, आज हम आपसे संत मत के उस गहरे और रहस्यमय खजाने को साझा करने जा रहे हैं जो सीधे स्वामी जी महाराज की वाणी से निकला है। ये कोई साधारण वचन नहीं है, ये स्वामी जी महाराज के सबसे गूढ़, सबसे रहस्यपूर्ण उपदेशों में से हैं, जो उन्होंने अपनी पुस्तक सार बचन कविता में दिए हैं। यह हिदायतनामा उन्हीं साधकों के लिए है जो सच में उस परम सत्ता को पाना चाहते हैं, जो वास्तव में खोजी हैं और यह जानना चाहते हैं कि सच्चा धर्म कौन सा है और वह मार्ग कौन सा है जो सीधा, सुरक्षित और परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। स्वामी जी महाराज की ये वाणी न केवल आत्मा को झकझोर देती है, बल्कि यह अंदर की यात्रा के हर कदम को एक नई रोशनी से भर देती है। संगत जी, अगर आप भी एक खोजी आत्मा हैं, तो स्वामी जी महाराज द्वारा वर्णित उन दिव्य लोकों की झलक सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। वे लोक जो इस स्थूल सृष्टि से कहीं ऊपर हैं। स्वामी जी महाराज ने जिन ऊंचे लोकों का वर्णन किया है, वे इतने सूक्ष्म, इतने दिव्य और रहस्यमयी हैं कि उन्हें किसी भी कला, चित्र या भाषा से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्वयं स्वामी जी महाराज भी बार बार यह स्वीकार करते हैं कि ये उच्चतम लोक वर्णनातीत हैं और मानव बुद्धि जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकती। वास्तव में यह कहना भी कम है, क्योंकि जो वहां तक पहुंचता है वही जानता है कि वह अनुभव शब्दों से परे है और पूर्ण गुरु की कृपा से ही वह दर्शन संभव है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उन दिव्य लोकों के बारे में समझेंगे जहां माया का कोई प्रभाव नहीं है, जहां केवल शांति, आनंद और परमात्मा का अद्वितीय प्रकाश है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी सुंदर और सार्थक बना सकें। संगत जी, स्वामी जी महाराज इस वाणी में हमें सबसे पहले आत्मिक लोक सहसदल कमल के बारे में गहराई से समझाते हुए कहते हैं, सुनो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं पहले आकाशीय लोक के कुछ भेद प्रकट करता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि यह पहला लोक सहसदल कमल कहलाता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं है संगत जी, यह वही सूक्ष्म क्षेत्र है जहां से तीनों लोकों भू, पृथ्वी, भुव, आकाश और स्वर्ग की रचना हुई। इसी से चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है। स्वामी जी आगे एक और बड़ा गहरा रहस्य खोलते हैं। जानो कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इन्हीं तीनों ने मिलकर इस समस्त सृष्टि की रचना की और आत्माओं को माया में बांधने का तंत्र भी इन्हीं के माध्यम से बना है। संगत जी, ये बात सुनकर मन थोड़ा हिल सकता है, पर यही अंतर यात्रा का आरंभिक सत्य है। हम जहां साधारण धार्मिकता में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सर्वोच्च मानते हैं, स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं कि ये भी आत्मिक यात्रा की एक सीढ़ी भर हैं और इनसे भी ऊपर की चेतना का मार्ग है। इसका गूढ़ संकेत क्या है? स्वामी जी ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश गलत है, बल्कि ये कि उनकी भूमिका माया के क्षेत्र में है, और जो आत्मा अपने सच्चे घर को पाना चाहती है, उसे इन लोकों को पार करके ही आगे बढ़ना होता है। अब हम स्वामी जी महाराज के एक और अत्यंत गहरे और आत्मा को झकझोर देने वाले वचन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी भीतर की यात्रा में सहसदल कमल के अनुभवों को स्पष्ट करता है। स्वामी जी कहते हैं, सुनो,
जब घंटे की ध्वनि गूंजती है तो उसमें आनंद अनुभव करो। फिर शंख की नाद को सुनो और उसमें लीन हो जाओ। स्वामी जी महाराज आत्मा को ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। भीतर जब हम ध्यान में जाते हैं तो पहले घंटी जैसी नाद सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे शंख की गूंज उभरती है और वह नाद, वह ध्वनि आत्मा को परमानंद में डुबो देती है। फिर स्वामी जी कहते हैं, इस लोक की ज्योति इतनी प्रबल होती है कि आत्मा पुलकित हो जाती है। वहीं आत्मा को तीनों लोकों का स्वामी दिखाई देता है। अब संगत जी, यहीं पर आता है एक अत्यंत सूक्ष्म मोड़। कई धर्म, कई साधक जब इस लोक की प्रकाश, नाद और आनंद तक पहुंचे तो वहीं ठहर गए। उन्होंने सोचा कि बस यही परम धाम है। उन्होंने इसको ही परमात्मा मान लिया। लेकिन स्वामी जी महाराज एक बहुत ही गहरा सच उजागर करते हैं। इन धर्मों को धोखा हो गया। इस लोक की दिव्यता देखकर वे संतुष्ट हो गए और उनकी आत्मिक यात्रा वहीं रुक गई। संगत जी, कितना बड़ा संकेत है यह वचन हमारे लिए। भीतर जब हम रोशनी और नाद से भर जाते हैं तो आत्मा को लगता है कि यही पूर्णता है। परंतु यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से असली परख और गुरु की आवश्यकता शुरू होती है। जो आत्मा आगे बढ़ती है वह जानती है कि यह केवल एक पड़ाव है और उससे भी आगे के लोक जैसे त्रिकुटी, भंवर गुफा, सच्चखंड उसका सच्चा लक्ष्य है। इसलिए संगत जी, स्वामी जी महाराज हमें सावधान कर रहे हैं। केवल रोशनी देखकर मत रुक जाना, केवल नाद सुनकर मत अटक जाना। पूर्ण गुरु के साथ आगे बढ़ो और तब तक मत ठहरो जब तक आत्मा अपने मूल धाम को न पाले। संगत जी, आत्मा की यात्रा के दूसरे अद्भुत और रहस्यमयी पड़ाव की ओर चलते हैं, जिसे स्वामी जी महाराज ने द्वितीय आत्मिक लोक अर्थात त्रिकुटी कहा है। स्वामी जी कहते हैं, अब आगे बढ़ो और दूसरे लोक में प्रवेश करो। त्रिकुटी को निहारो, यह कारण लोक है और गुरु का निवास स्थान है। यह वह क्षेत्र है जहां आत्मा पहले लोक सहस्रदल कमल को पार कर चुकी होती है और अब उस कारण क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां गूढ़ ज्ञान, गहरा मौन और शब्द रूप गुरु का प्रकाश प्रकट होता है। यहाँ काले घने बादलों की गरज जैसी नाद सुनाई देती है। यह क्षेत्र उस लालिमा लिए हुए उगते हुए सूर्य जैसा प्रतीत होता है। संगत जी, यह कोई भौतिक सूर्य नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर उगता हुआ चेतना का सूर्य है, जो माया के पर्दे हटाकर आत्मा को गुरु के सच्चे रूप से जोड़ता है। स्वामी जी आगे कहते हैं, गुरु ही इस लोक में अपने नाम का प्रकाश करते हैं, वही शब्द रूप आत्मा को मार्ग दिखाता है। यहाँ ढोलक और बादल जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। यह अत्यंत गंभीर अनुभव होता है। और संगत जी, जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो वह एक अत्यंत संकरी और टेढ़ी सुरंग, जिसे बांकनाल कहा गया है, उसमें प्रवेश करती है। आत्मा उस बांकनाल को पार करती है और जैसे ही वह उस द्वार से गुजरती है, उसके कर्मों का बीज जल जाता है और वह और ऊंचाई पर उठ जाती है। यह कोई कल्पना नहीं संगत जी, यह अंतर यात्रा की वास्तविकता है। जैसे ही आत्मा उस सूक्ष्म मार्ग को पार करती है, उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों की जड़ें जल जाती हैं और तब वह और भी ऊंचे लोक सच्चखंड की ओर बढ़ने लगती है। इसका संकेत क्या है? जब तक हम इस बांकनाल को पार नहीं करते, हमारे भीतर के कर्म, हमारे संस्कार और अहंकार हमें नीचे खींचते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु की कृपा और नाम का अनुभव आत्मा को मिलता है, वह धीरे धीरे बांधनों से मुक्त होकर अपने असली धाम की ओर चल पड़ती है। संगत जी, यह त्रिकुटी का लोक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि गुरु की कृपा का द्वार है, जहां आत्मा पहली बार अनुभव करती है कि सच्चा मार्ग केवल गुरु से ही खुलता है। स्वामी जी कहते हैं, उस लोक में अनेक प्रकार की शोभाएं और दृश्य हैं, जिनका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वहां हर समय मधुर ध्वनियां और बादलों की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनियां गूंजती रहती हैं। संगत जी,
ये कोई साधारण ध्वनियां नहीं है। ये हैं अनहद नाद, जिनका अनुभव केवल अंतर ध्यान में किया जा सकता है। जब आत्मा इन ध्वनियों को सुनती है तो उसका रूप अत्यंत कोमल, शुद्ध और निर्मल हो जाता है। स्वामी जी आगे कहते हैं, इस लोक को प्राप्त होते ही आत्मा अत्यंत प्रसन्न, पवित्र और सूक्ष्म बन जाती है और यहीं से उसकी चेतना आध्यात्मिक लोकों को पहचानने लगती है। अब तक आत्मा माया के जाल से उलझी हुई थी, लेकिन इस लोक तक पहुंचते ही आत्मा पहली बार सच्चे आध्यात्मिक लोकों की झलक पाने लगती है। इसका भावार्थ यह है संगत जी, अब तक आत्मा अहंकार, इंद्रियों और भ्रम से घिरी हुई थी, लेकिन अब वह परम लक्ष्य की पहचान करने लगी है। उसकी दृष्टि केवल प्रकाश या नाद तक सीमित नहीं, बल्कि अब वह यह जानने लगती है कि इन सबके पार भी कोई है, वह अलख, अगम और अनामी परम सत्ता। संगत जी, यह मार्ग केवल गुरु कृपा से ही खुलता है। स्वामी जी कहते हैं कि इस अनुभव को शब्दों में पिरोना कठिन है, क्योंकि ये दृश्य और ध्वनियां मन, बुद्धि और वाणी से परे हैं। इसलिए यदि हम नियमित भजन सुमिरन, सच्चे गुरु पर श्रद्धा और सेवा सत्संग के साथ अपनी अंतर यात्रा करें, तो हम भी उस दिव्य अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां आत्मा कहे, अब मुझे सच्ची पहचान होने लगी है, अब मैं अपने मूल की ओर बढ़ रही हूं। संगत जी, अब आत्मा की यात्रा एक और दिव्य और सूक्ष्म पड़ाव की ओर बढ़ती है, जहां तीसरा पर्दा हटता है और आत्मा प्रवेश करती है उस रहस्यमय क्षेत्र में जिसे 10वां द्वार कहा गया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आत्मा अब तीसरा पर्दा हटाकर आगे बढ़ती है। वह सुन लोक की ध्वनि को सुनती है। यह 10वां द्वार अत्यंत प्रकाशमय होता है। आत्मा यहाँ मनसरोवर में स्नान करती है और हंसों की सभा में सम्मिलित हो जाती है। संगत जी, यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वह अदृश्य, मौन और परम शांति का क्षेत्र है जहां आत्मा पहली बार सृष्टि से परे के मौन की ध्वनि को सुनती है। इसे सुन मंडल कहा गया है, जहां सब कुछ मौन में डूबा है, लेकिन उसी मौन से निकलती है परम दिव्य ध्वनि। 10वां द्वार क्या है? हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, आंखें, कान, नाक, मुंह, जन्नेंद्रिय आदि। लेकिन 10वां द्वार एक गूढ़, सूक्ष्म द्वार है जो अंतर में ऊपर की ओर खुलता है। इसी द्वार से आत्मा अपनी सांसारिक सीमाओं से पार होकर अंतर के ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। मनसरोवर क्या है? स्वामी जी इस दिव्य सरोवर का उल्लेख करते हैं जहां आत्मा स्नान करती है। यह स्नान कोई जल में नहीं, बल्कि अलौकिक शांति और शुद्धता के प्रकाश में होता है। जैसे ही आत्मा इस स्नान से गुजरती है, वह पूर्ण निर्मल और दिव्यता से परिपूर्ण हो जाती है। यहाँ वह हंसों की सभा में शामिल होती है। हंस वे आत्माएं जो केवल सत्य का चयन करती हैं और झूठ को त्याग देती हैं। इसका अर्थ यह है संगत जी, जब आत्मा इस तीसरे लोक में पहुंचती है, तो अब उसमें संसार की ओर लौटने की कोई इच्छा नहीं बचती। अब वह सत्य, प्रकाश और शुद्ध चेतना की संगति में आ जाती है। अब उसकी संगति वे आत्माएं बनती हैं जो अनहद शब्द में लीन और परम धाम की ओर अग्रसर हैं। 10वां द्वार एक दरवाजा है मोक्ष का, शुद्धता का, सत्य के अनुभव का। लेकिन यह केवल ध्यान, सुमिरन, सेवा और गुरु कृपा से ही खुलता है। स्वामी जी कहते हैं, यह वह जगह है जहां आत्मा अपनी पहचान से ऊपर उठकर परमात्मा के स्वरूप की ओर पहला दृढ़ कदम रखती है। संगत जी, इस लोक में हर क्षण एक दिव्य उत्सव की तरह प्रतीत होता है। इस दिव्य स्थान का वर्णन करना शब्दों के दायरे में संभव ही नहीं, लेकिन फिर भी स्वामी जी महाराज ने उस अनिर्वचनीय आनंद की एक झलक हमें दी है। स्वामी जी कहते हैं, जैसे सुंदरियां नृत्य करती हैं, वैसे आत्माएं वहां आनंद में झूमती हैं। हर दिशा में मधुर, स्वादिष्ट और ताजे दिव्य पदार्थ उपलब्ध हैं। हर ओर संगीत की मधुर और अनहद ध्वनियां गूंजती हैं। यह सब कुछ आत्मा को वहीं जाकर अनुभव होता है। इसे शब्दों में बांधना संभव नहीं है। हर स्थान पर अमृत के फव्वारे फूटते हैं, अमृत के सरोवर लबालब भरे हुए हैं
और अमृत की धाराएं चारों ओर बह रही हैं। ऐसे सौंदर्य, ऐसी शोभा, ऐसी सजावट को कोई कैसे बयान कर सकता है। संगत जी, यह केवल कोई सुंदर कल्पना नहीं है, यह आंतरिक सत्य है जिसे एक साधक ध्यान, सुमिरन और गुरु कृपा से अनुभव कर सकता है। वह क्षेत्र कैसा है? वहां आत्माएं ऐसी लगती हैं मानो वे ब्रह्मानंद में नृत्य कर रही हों। वहां की मिठास कोई जीभ से नहीं चख सकता, केवल चेतना से अनुभव किया जा सकता है। हर ध्वनि वहां कोई वाद्ययंत्र नहीं बजाता, स्वयं ब्रह्मा की ध्वनि ही संगीत है। और अमृत? वह कोई पेय नहीं, बल्कि साक्षात प्रेम, चेतना और दिव्यता का रस है जो आत्मा को परम शांति और संतोष से भर देता है। संगत जी, जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो संसार का हर सुख उसके सामने फीका लगता है, क्योंकि अब वह परम धाम की सुगंध को अनुभव कर रही होती है। अब वह जान चुकी होती है कि जो कुछ हमने यहाँ इंद्रियों से अनुभव किया वह केवल छाया था, असली प्रकाश तो वहाँ है। स्वामी जी की वाणी हमें यह याद दिलाती है कि यह सब केवल कथा नहीं है, बल्कि हर आत्मा के लिए एक सच्ची संभावना है। परमात्मा के उस दिव्य लोक की यात्रा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। बस जरूरत है एकाग्र सुमिरन, गुरु पर दृढ़ विश्वास और सेवा सत्संग के सहारे उस मार्ग पर चलने की। संगत जी, जैसे जैसे आत्मा अपनी अंतर यात्रा में आगे बढ़ती है, वैसे वैसे वह परमात्मा द्वारा रचित उन दिव्य लोकों के दर्शन करती है जिनका सौंदर्य और वैभव किसी भी सांसारिक कल्पना से परे है। स्वामी जी महाराज इन अद्भुत और रहस्यमय क्षेत्रों का वर्णन करते हुए हमें बताते हैं, वहां हीरे के मंच हैं, पन्नों के पलंग बिछे हुए हैं। कुछ संतों के अनुसार यह क्षेत्र 1000 कोस, लगभग 2000 मील तक फैला हुआ है। वहां रत्नों के पौधे हैं जो माणिक और अन्य बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए हैं। जलाशयों में रत्नों से सजे हुए सुंदर मछलियां तैर रही हैं। वे इतनी मनोहर और आकर्षक हैं कि उनकी चमक और शोभा मन को खींच लेती है। हर स्थान पर सौंदर्य की एक नवीन छटा बिखरी हुई है और आत्मा इन दृश्यों को देखकर अभिभूत हो जाती है। इस क्षेत्र के आगे अनगिनत कांच और क्रिस्टल के महलों की श्रृंखला है। इन दिव्य महलों में आत्मिक शक्तियां अपने अपने स्थान पर रहती हैं, जैसा कि स्वयं प्रभु द्वारा नियत किया गया है। ये आत्माएं निरंतर नवीन लीलाओं और उत्सवों का साक्षात्कार करती हैं और उन्हें प्रकट भी करती हैं। संगत जी, यह कोई परी कथा नहीं, यह उस अदृश्य सत्य की झलक है जिसे केवल वह आत्मा देख सकती है जो अपने मन को जीतकर सुमिरन में लीन होकर गुरु कृपा से इन लोकों में प्रवेश करती है। सोचिए, संसार में हम थोड़ी सी सजावट से भी कितने प्रसन्न हो जाते हैं, पर यहाँ तो परमात्मा ने स्वयं रत्नों से लोक सजाए हैं, जहाँ अमृत की नदियाँ बहती हैं, संगीत स्वयं आकाश से गूंजता है और हर क्षण एक दिव्य उत्सव की तरह बीतता है। यह सब केवल ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि प्रेरणा के लिए है कि हम भी उस दिशा में आगे बढ़े, अपने जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक प्रगति बनाएं। संगत जी, स्वामी जी महाराज इस जगह का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह वो स्थान है जहां आत्माएं परमात्मा के साथ मिलकर नृत्य करती हैं, जहां सभी कुछ आध्यात्मिक होता है और जहां भौतिक तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं, इन क्षेत्रों की सजावट और शोभा केवल वहां जाकर देखी जा सकती है। यह क्षेत्र पूरी तरह से आध्यात्मिक है और इनमें किसी भी भौतिक घटक का कोई स्थान नहीं है। यहाँ के निवासियों की आत्माएं शुद्ध हैं और उनके ऊपर कोई भौतिक मलिनता का प्रभाव नहीं होता। इन क्षेत्रों के वास्तविक विवरण केवल संतों को ही ज्ञात हैं और इनका उद्देश्य इनका विस्तार से वर्णन करना नहीं है। संगत जी, यह दिव्य क्षेत्र जहाँ आत्माएं विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक रूप में विकसित होती हैं, उन सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हैं। यह स्थान केवल उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने ध्यान, सुमिरन और सेवा के माध्यम से अपनी चेतना को शुद्ध किया है और जो गुरु की कृपा से इन उच्चतम लोकों तक पहुंचने में सक्षम हो पाई हैं। यहाँ स्वामी जी महाराज हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमारी आत्मिक यात्रा का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और परम सत्य का साक्षात्कार है।
सच्चे संत वही होते हैं जो इन दिव्य लोकों के बारे में जानते हैं और वे हमें भी इन सत्यताओं से अवगत कराते हैं। संगत जी, 10वें द्वार को पार करने के बाद आत्मा की जो यात्रा होती है वह साधारण नहीं अपितु अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ होती है। स्वामी जी महाराज की वाणियों में इस अवस्था के बाद के क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसे महाशून्य कहा गया है, एक ऐसा स्थल जो शब्दों और बुद्धि से परे है। यह वही स्थान है जहां आत्मा को अपनी सबसे गहन पहचान, अपनी सत्ता की जड़ और ब्रह्मा के रहस्यों का अनुभव होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आत्मा 10वें द्वार को पार करके ऊर्ध्व गति से आगे बढ़ती है तो वह महाशून्य की सीमा पर पहुंचती है। वहां पहुंचकर आत्मा को एक गहन अंधकारमयी स्थिति का सामना करना पड़ता है। यह अंधकार कोई सामान्य अंधकार नहीं होता, बल्कि चेतना की उस स्थिति का प्रतीक है जहां आत्मा सब कुछ छोड़कर केवल अस्तित्व की नग्न सच्चाई के समक्ष खड़ी होती है। वहां एक उलझी हुई भूल भुलैया जैसी अवस्था होती है, दिशाहीनता, स्वरहीनता और एक अद्भुत मौन, परंतु उस मौन में भी 4 सूक्ष्म ध्वनियां गुंजती हैं जो आत्मा को रहस्यपूर्ण रूप से भीतर की ओर खींचती हैं। यही वह स्थान है जहां आत्मा अनेक अनोखी धुनें सुनती है जो अब तक किसी भी लोक में नहीं सुनी गईं। महाशून्य वह क्षेत्र है जहां न मन है, न बुद्धि, न अहं, केवल आत्मा और उसका मूल स्रोत। यह यात्रा केवल उन्हीं आत्माओं के लिए संभव होती है जो पूर्ण समर्पण और गुरु की कृपा से अपने मन, इंद्रियों, वासनाओं और विकारों को पूरी तरह से त्याग चुकी होती हैं। वहां न तो संकल्प है, न विकल्प, न तो भाव है, न अभाव, केवल एक अज्ञेय स्थिति जो अनुभव से ही जानी जा सकती है। स्वामी जी कहते हैं कि महाशून्य में प्रवेश करने से पहले आत्मा को हर प्रकार के भौतिक और सूक्ष्म बंधनों से पूर्णतया मुक्त होना पड़ता है। जब यह मुक्ति पूरी होती है तभी आत्मा महाशून्य की गहराइयों में उतरती है, जहां सत्य की खोज का वास्तविक आरंभ होता है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, न केवल जानना बल्कि उस ज्ञान का स्वयं होना। स्वामी जी महाराज बताते हैं कि महाशून्य की गहराइयों में 4 अत्यंत सूक्ष्म उपक्षेत्र हैं, जिनका रहस्य अब तक किसी भी संत द्वारा पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया गया है। यह क्षेत्र उस दिव्य दरबार से निष्कासित आत्माओं का निवास स्थल भी होता है। वे आत्माएं जो किसी कारणवश परम सद्गुरु के निकट नहीं रह सकीं। इन आत्माओं को किसी प्रकार का बाहरी कष्ट नहीं होता, वे अपनी स्वयं की ज्योति से कार्य करती हैं, परंतु क्योंकि उन्हें प्रभु दर्शन नहीं होता, इसीलिए वे भीतर से बेचैन रहती हैं। जब सच्चे संत या महापुरुष इन गहरे रहस्यमय क्षेत्रों से गुजरते हैं तो वे इन आत्माओं को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। कुछ आत्माएं इस पुण्य अवसर का लाभ उठाकर संतों के साथ प्रेमपूर्वक चल पड़ती हैं। फिर संत उन्हें परमात्मा के दरबार में लेकर जाते हैं और उनके लिए क्षमा मांगते हैं। यही क्षण आत्मा के उद्धार का क्षण होता है, जब गुरु की कृपा से वह फिर से उस दिव्य ज्योति से जुड़ जाती है जिससे वह कभी विलग हुई थी। संगत जी, यह यात्रा सहज नहीं है। यह केवल भजन, सुमिरन, सेवा और सत्संग से ही संभव होती है, और उससे भी अधिक पूर्ण गुरु की कृपा से। जब तक गुरु का हाथ सिर पर न हो तब तक महाशून्य की अंधकारमयी भूल भुलैया आत्मा को चकरा देती है, परंतु गुरु का साथ हो तो वही अंधकार ज्ञान का द्वार बन जाता है। इसलिए स्वामी जी हमें बार बार इस बात की याद दिलाते हैं कि गुरु ही वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश का मार्ग दिखाता है। संगत जी, स्वामी जी महाराज हमें हमारे आत्मिक यात्रा के चौथे चरण के बारे में बताते हैं, जहां आत्मा को एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। इस चरण में आत्मा शब्द, दिव्य ध्वनि को पकड़कर आगे बढ़ती है और एक नई रोशनी का दर्शन करती है। यहाँ स्वामी जी महाराज ने विशेष रूप से भंवर गुफा का उल्लेख किया है। स्वामी जी महाराज के अनुसार अब चौथे चरण के लिए तैयार हो जाओ, ओ आत्मा। शब्द, दिव्य ध्वनि को पकड़ो और आगे बढ़ो। अब आत्मा भंवर गुफा के पर्वत को देखती है और यहाँ हर समय बांसुरी की ध्वनि गूंज रही होती है। आत्मा एक सफेद तेज सूर्य को देखती है।
यह क्षेत्र सुंदर और पूर्ण रूप से प्रकाश से भरा हुआ है। यहाँ अनंत ध्वनियां गूंज रही हैं। यहाँ हंसा स्वर्गीय प्राणी और भक्तों के समूह हैं जो वहाँ विस्तृत आकाश में आनंदित हो रही हैं। इस चरण में आत्मा के लिए एक दिव्य वातावरण खुलता है जहाँ शब्द की दिव्यता से भरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ भंवर गुफा एक गहरे अनुभव का प्रतीक है जहाँ आत्मा अपने भीतर की शांति और उच्चतम सत्य को महसूस करती है। आत्मा को आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से जुड़ने का अनुभव होता है। आत्मा यहाँ हर समय बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनती है जो दिव्यता और ब्रह्मा के साथ उसके संबंध की पुष्टि करती है। यह ध्वनि आत्मा के लिए एक दिव्य संगीत की तरह है जो उसे उच्चतम क्षेत्र की ओर प्रेरित करती है। यहाँ का सूर्य दिव्य और शुद्ध है जो आत्मा को अपने आलोक से प्रकाशित करता है। आत्मा इस क्षेत्र में एक अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव करती है और यह क्षेत्र सुंदरता से भरपूर होता है। स्वामी जी महाराज के अनुसार चौथे क्षेत्र में दिव्य अनुभवों की एक नई दुनिया खुलती है जो केवल आत्मा के जागरण और साधना द्वारा समझी जा सकती है। यहाँ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया गया है, घूमता हुआ झूला जो हमेशा सूक्ष्म गति में रहता है और आत्माएं हमेशा उस पर झूलती रहती हैं। यह न केवल एक शारीरिक अनुभव है बल्कि आत्मा की आनंदमय स्थिति को दर्शाता है जहाँ आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में पूर्ण स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव करती है। स्वामी जी महाराज के वचनों में यहाँ एक घूमता हुआ झूला है जो हमेशा सूक्ष्म गति में रहता है और आत्माएं उस पर लगातार झूलती रहती हैं। चारों ओर अनगिनत आत्मिक द्वीप हैं जिनसे ध्वनियां हमेशा गूंजती रहती हैं। आत्मिक प्राणी इस ध्वनि को खेलखिलौने की तरह आनंदपूर्वक सुनते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। इस क्षेत्र की अन्य विशेषताएं लिखी नहीं जा सकती क्योंकि इन्हें आत्मा ही महसूस कर सकती है जब वह वहां पहुंचती है, जो कि केवल अभ्यास, आध्यात्मिक साधना द्वारा संभव है। इस क्षेत्र में आत्मा के लिए असीम आनंद और स्वतंत्रता है। घूमता हुआ झूला प्रतीक है उस अवस्था का जहां आत्मा बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से दिव्य ध्वनियों में डूबकर आनंद का अनुभव करती है। यह झूला न केवल शारीरिक गति में है बल्कि यह आत्मा की तरंगों और उसकी अविरल यात्रा का प्रतीक है। इस क्षेत्र में ऐसी ऊर्जा और दिव्यता है जो आत्मा को और अधिक जागरूक करती है और उसे उच्चतर क्षेत्रों में ले जाती है। इन ध्वनियों की गूंज आत्मा को एक अद्भुत शांति और प्रेम का एहसास कराती है जो उसे और भी ऊपर की ओर प्रेरित करती है। स्वामी जी महाराज बताते हैं कि इस क्षेत्र के अन्य गुण और विशेषताएं केवल उन आत्माओं द्वारा महसूस की जा सकती हैं जो नियमित रूप से साधना, अभ्यास करती हैं। यह अनुभव केवल आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा ही संभव है। जब आत्मा उस स्तर पर पहुंचती है तब उसे इन अद्वितीय दिव्य ध्वनियों और घटनाओं का वास्तविक अनुभव होता है। संगत जी, स्वामी जी महाराज के अनुसार आत्मा जब पांचवें दिव्य क्षेत्र में पहुंचती है तो उसे एक अत्यंत पवित्र और दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ एक राजसी सिंहासन है जो सच्चे मालिक का प्रतीक है। इस क्षेत्र को पांचवा किलेदार कहा गया है जो आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के सर्वोत्तम चरणों में से एक है। यहाँ की सुंदरता और दिव्यता का वर्णन स्वामी जी महाराज ने किया है जिसे केवल आत्मा ही सही रूप में समझ सकती है। स्वामी जी महाराज के शब्दों में पांचवा किलेदार राजसी सिंहासन है। जान लो कि वही सच्चे मालिक हैं। आत्मा आगे बढ़ती है और एक विस्तृत मैदान, अद्भुत नगर और शानदार चौकों को देखती है। यहाँ अमृत के तालाब, अमृत के खाई और सुनहरे महल हैं। यहाँ चांदनी से आलोकित चौक, अतुलनीय द्वीप हैं। यहाँ सुंदरता में अद्वितीय हंसा, स्वर्गीय प्राणी और अद्भुत रूपों वाले प्राणी रहते हैं। पांचवें क्षेत्र में आत्मा को एक अत्यंत दिव्य और भव्य वातावरण का अनुभव होता है। यहाँ एक विशाल मैदान है जो आत्मा की भव्यता और दिव्यता को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ के चौक और नगर अद्वितीय हैं और उन्हें देखने से एक आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। चांदनी से आलोकित चौक और अमृत के तालाब इस क्षेत्र के दिव्य वातावरण का हिस्सा हैं
जो आत्मा को पूर्णता और शांति का एहसास कराते हैं। ये तालाब और खाई न केवल शारीरिक जल से भरे होते हैं, बल्कि ये आत्मा की प्यास को बुझाने वाले अमृत के रूप में होते हैं, जो आत्मा को उसके आध्यात्मिक उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। सुनहरे महल और अतुलनीय द्वीप आत्मा के सर्वोत्तम अनुभव की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ये महल और द्वीप प्रतीक हैं आत्मा के अनंत और दिव्य स्वरूप के, जिन्हें आत्मा जब अपने गहरे आध्यात्मिक प्रयासों से प्राप्त करती है तो उसे यह स्थल मिलते हैं। स्वामी जी महाराज के अनुसार इस क्षेत्र में आत्मा का दर्शन और अनुभव एक अत्यंत उच्च स्तर पर होता है, जहां उसे सच्चे मालिक का साक्षात्कार होता है। यह क्षेत्र आत्मा के लिए एक विश्राम स्थल है, जहां वह ईश्वर के निकटतम अनुभव से गुजरती है और उसके दिव्य रूप को देखती है। संगत जी, स्वामी जी महाराज के उपदेशों के अनुसार 5वें दिव्य क्षेत्र में जब आत्मा पहुंचती है तो वहां की दिव्यता और अलौकिकता का अनुभव अद्भुत होता है। इस क्षेत्र के प्रत्येक निवासी के शरीर में 16 सूर्य और चांदों का प्रकाश होता है, जो उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई और दिव्यता को दर्शाता है। इस क्षेत्र में आत्मा की यात्रा एक गहरे और पवित्र अनुभव की ओर अग्रसर होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, उस क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक 16 सूर्य और चांदों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है और निज द्वार को देखती है, जो एक अत्यंत अद्भुत और महान द्वार है। वहां हंसा द्वारपाल के रूप में रहते हैं। वहां आंसा और बंसा जैसे अन्य दिव्य प्राणी भी हैं। निज द्वार एक अत्यंत पवित्र और दिव्य प्रवेश द्वार है, जहां आत्मा को एक नए अनुभव का सामना होता है। यह द्वार वह स्थान है जहां आत्मा को सच्चे मालिक और उनके दिव्य रूप का साक्षात्कार होने वाला होता है। द्वारपाल के रूप में हंसा खड़े होते हैं, जो इस यात्रा में आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं और उसे दिव्य संसार में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है आंसा और बंसा, जो अन्य प्रकार के दिव्य प्राणी हैं और इस क्षेत्र में आत्मा के साथ रहते हैं। ये प्राणी आत्मा के साथ उसकी यात्रा के दौरान रहते हैं और उसे आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब सहज आत्मा एक नए आगंतुक से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए हो? इस पर नया आगंतुक उत्तर देता है, मैंने एक संत से मार्ग पाया है, जिन्होंने मुझे रास्ता बताया। संत का मार्गदर्शन आत्मा के लिए परम सौभाग्य और सौभाग्य का कारण बनता है, क्योंकि वही मार्ग है जो उसे दिव्य सत्य और सत्पुरुष के दर्शन की ओर ले जाता है। जब आगंतुक यह बताता है कि उसे एक संत ने राह दिखाई है, तो वह सत्पुरुष के दर्शन के लिए अंदर प्रवेश करता है और उसे अनंत आनंद और दिव्य अनुभूति का अनुभव होता है। संगत जी, स्वामी जी महाराज के अनुसार 5वें दिव्य क्षेत्र की सुंदरता और दिव्यता का वर्णन करना सचमुच असंभव है। यहाँ आत्मा एक अद्वितीय दृश्य देखती है, जहाँ चांदी और सोने की नदियां अमृत से भरी हुई बह रही होती हैं। इन नदियों के किनारे विशाल बगियां फैली होती हैं, जहाँ प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 1 करोड़ योजन तक होती है। इन पेड़ों पर 10 मिलियन सूरज और चांद फूलों और फलों के रूप में लटक रहे होते हैं, जो इस क्षेत्र की अपार सुंदरता और दिव्यता का प्रतीक हैं। यहाँ आत्मा अमृत से भरी हुई चांदी और सोने की नदियां देखती है और विशाल बगिया जहाँ प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 1 करोड़ योजन होती है। उन पेड़ों पर 10 मिलियन सूरज और चांद फूलों और फलों की तरह लटकते हैं। दिव्य उत्सव यहाँ की आत्मा को एक अलग ही आनंद और शांति का अनुभव कराता है। वहाँ अनगिनत आत्माएं और हंसा इन पेड़ों पर खेलते, गाते और चहचहाते हुए पक्षियों की तरह आनंदित होते हैं। ये दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत सुखद हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि दिव्य अनुभवों की गहराई हमारे शब्दों से परे होती है। इस क्षेत्र की अद्भुत सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया, क्योंकि इस दिव्य क्षेत्र का सौंदर्य केवल उस आत्मा द्वारा अनुभव किया जा सकता है जो इसे प्राप्त करती है। यह एक ऐसा स्तर है जहां आत्मा आध्यात्मिक उन्नति के अंतिम चरण में पहुंचती है। जब आत्मा इस दिव्य आनंद का अनुभव करती है, तो वह सतलोक में प्रवेश करती है और सत्पुरुष के दर्शन करती है।
सतलोक वह परम स्थान है जहाँ सतपुरुष का दिव्य दर्शन होता है, जो आत्मा के सर्वोच्च लक्ष्य का प्रतीक है। यहाँ पहुँचने के बाद आत्मा सत्य, प्रेम और दिव्यता के सर्वोच्च स्वरूप से जुड़ जाती है। संगत जी, स्वामी जी महाराज के अनुसार सतपुरुष की दिव्यता और महानता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। उनके व्यक्तित्व की जो आभा है वह इतनी अद्वितीय और अप्रमेय है कि किसी भी शब्द में उसकी वास्तविकता को व्यक्त करना असंभव है। स्वामी जी कहते हैं, सतपुरुष के प्रत्येक बाल की आभा इतनी शानदार है कि 10 मिलियन सूर्य और चांद भी उसकी तुलना में फीके पड़ जाते हैं। जब एक बाल की आभा इतनी अत्यधिक हो तो उनके संपूर्ण शरीर की महिमा को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। उनके चेहरे, आंखों, नाक, कान, हाथ और पैरों की सुंदरता और दिव्यता को शब्दों में व्यक्त करने के लिए शब्द कहाँ हैं। वे सभी केवल आभा से परिपूर्ण हैं। उन्हें आभा के सागर के रूप में भी वर्णित करना उस दिव्यता का केवल एक आंशिक संकेत ही हो सकता है। यहाँ स्वामी जी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि सतपुरुष के व्यक्तित्व की जो आभा और दिव्यता है वह शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से समझी जा सकती है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक बाल केवल और केवल आध्यात्मिक प्रकाश है। उनकी महिमा को जानने के लिए हमें अपनी आत्मा की शुद्धि और ध्यान की गहराई में उतरना होगा, तभी हम उनके वास्तविक रूप का दर्शन कर सकते हैं। सतपुरुष का जो रूप है वह एक अत्यधिक दिव्य और अद्वितीय रूप है, जिसे कोई भी सामान्य शब्द, विचार या कल्पना नहीं पा सकती। उनकी महिमा और उनकी दिव्यता को केवल वे आत्माएं समझ सकती हैं जो उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच चुकी हैं। संगत जी, स्वामी जी महाराज के अनुसार जब आत्मा सर्वोत्तम और उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह अलख लोक की ओर अग्रसर होती है, जहां अलख पुरुष का दर्शन होता है। इस क्षेत्र की महिमा और दिव्यता इतनी महान और शब्दों से परे है कि उसे केवल अत्यंत गहन आध्यात्मिक अनुभव से ही समझा जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं, आत्मा अलख लोक की ओर बढ़ती है और वहां अलख पुरुष का दर्शन प्राप्त करती है। फिर वह आगे बढ़ती है और अगम लोक तक पहुंचती है। इस क्षेत्र के हंसा, दिव्य आत्माएं के रूप अद्भुत और आश्चर्यजनक होते हैं। वहां जो आनंद और उत्साह की अवस्था होती है वह शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। यह क्षेत्र इतने दिव्य और विलक्षण है कि जब आत्मा वहां पहुंचती है तो वह हर ओर अनंत आभा का अनुभव करती है। वहां का प्रकाश इतना अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली होता है कि वह अनगिनत सूर्यों और चांदों की आभा से भी कहीं अधिक तेजस्वी और प्रभावशाली होता है। पूरा क्षेत्र सूरज और चांदों के लाखों और अरबों आभा से रोशन है। उस क्षेत्र की अनंत आभा का वर्णन मैं कैसे करूं? संगत जी, यह हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि अलख लोक और अगम लोक जैसे अत्यंत उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों का अनुभव केवल एक सच्चे साधक को तभी प्राप्त होता है जब वह साधना के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचता है। वहां आत्मा उस दिव्य और अनंत आभा का अनुभव करती है जो हमारे विचारों और शब्दों की सीमाओं से परे है। यह हमें यह भी सिखाता है कि यदि हम सद्गुरु के मार्गदर्शन में पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण के साथ साधना करें तो हम भी इस दिव्यता का अनुभव करने के अधिकारी बन सकते हैं। इस अद्वितीय अनुभव को आत्मसात करने के लिए मन की शुद्धि, सजगता और आत्मा की जागरूकता आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा से हम इस परम आनंद, दिव्यता और आभा को न केवल अनुभव कर सकते हैं बल्कि उसी में लीन होकर ईश्वर से एकत्व भी पा सकते हैं। संगत जी, स्वामी जी महाराज के उपदेशों के अनुसार राधा स्वामी धाम एक अत्यंत दिव्य, असीम और अनंत आध्यात्मिक स्थल है जिसे केवल संतों के लिए विशेष विश्राम स्थल कहा गया है। यहाँ पर हर ओर एक दिव्य संगीत की ध्वनि गूंजती रहती है और अनगिनत अमृत के तालाब बहते रहते हैं। इस अद्भुत स्थल की गरिमा, आभा और आनंद इतना अलौकिक है कि उसे किसी भी शब्द या वर्णन से बांधना असंभव हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, खुशियों का संगीत हर जगह गूंज रहा है और अनगिनत अमृत के तालाब वहां बह रहे हैं। जहां राधा स्वामी का सिंहासन है वहां हंसा,
दिव्य आत्माएं पूरी भव्यता के साथ इकट्ठा होते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में सम्मोहक और आकर्षक वैभव व्याप्त है। राधा स्वामी धाम बेजोड़, अनंत, असीम और माप से परे है। यह संतों का विशेष विश्राम स्थल है। यहाँ पर सभी शब्द और वर्णन समाप्त हो जाते हैं। संगत जी, इस दिव्य स्थल का वर्णन करते हुए स्वामी जी महाराज यह स्पष्ट करते हैं कि राधा स्वामी धाम वह स्थल है जहाँ पहुंचकर सभी भाषाएं मौन हो जाती हैं और मन के सारे विचार शून्य में विलीन हो जाते हैं। यह संतों का ऐसा गुप्त आध्यात्मिक विश्राम स्थल है जहाँ आत्मा को परम शांति, आनंद और ईश्वर के सबसे निकटतम रूप का साक्षात्कार होता है। यह स्थान अनंत है, असीम है और इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी सुंदरता, संगीत की मधुरता और अमृत की तरंगे आत्मा को एक अत्यंत दिव्य अनुभव में डुबो देती हैं। राधा स्वामी धाम में प्रवेश का अर्थ है आत्मा का सभी सांसारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाना। यहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है, केवल एकत्व, प्रेम और परम प्रकाश ही शेष रहता है। इस दिव्य अनुभव को वही आत्मा प्राप्त कर सकती है जो पूर्ण गुरु की शरण में आकर साधना, सेवा और सुमिरन के मार्ग पर पूरी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण के साथ चलती है। संगत जी, भजन, सुमिरन और बाबा जी की अनमोल कृपा से हम भी इस माया जाल से मुक्ति पा सकते हैं और अपने सच्चे घर की ओर लौट सकते हैं। भजन सुमिरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यह हमें आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर मार्गदर्शित करता है। यदि यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक रही हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार से जुड़े। राधा स्वामी जी।